दोस्तों अगर आप अंग्रेजी बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, हर एक शब्द के उच्चारण को सीखना चाहते हैं, अपनी स्पेलिंग ठीक करना चाहते हैं, कोई भी स्पेलिंग लिखने में प्रॉब्लम आता है उसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा स्पेलिंग रूल। हर एक अक्षर का स्पेलिंग रूल, हर एक अक्षर के साउंड को सीखना पड़ेगा, साउंड के पैटर्न को सीखना पड़ेगा कि किस अक्षर के कॉम्बिनेशन से शब्द कैसे बनता है। हर एक शब्द के बनने के ट्रिक को, हर एक शब्द के बनने के तरीके को आपको सीखना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना होगा, आपको 3 चैनल अपने लाइफ में सब्सक्राइब करना होगा। सबसे पहला चैनल है संजीव किजानी, दूसरा चैनल है किजानी की पाठशाला और तीसरा चैनल है एसएससी इंग्लिश बाय संजीव किजानी। ये 3 चैनल आप सब्सक्राइब करके अपने लाइफ में रखिए, बहुत आगे जाएंगे। अंग्रेजी की लाइफ में कोई समस्या नहीं रहेगी, चाहे हो अंग्रेजी पढ़ना, चाहे हो अंग्रेजी बोलना, चाहे हो ग्रामर, चाहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बैंक, एसएससी या दुनिया का कोई भी एग्जाम जिसमें अंग्रेजी आता है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये 3 चैनल अपने लाइफ में सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और सीखते हैं। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि स यानी कि एस, ये जो है कैसे अपने उच्चारण में तब्दीली लेके आता है, कैसे इसके उच्चारण में बदलाव आता है। क्या होता है कि एस का उच्चारण कभी स हो जाता है, ऐसा क्या होता है कि एस का उच्चारण कभी क हो जाता है, जैसे SCHOOL स्कूल, आधा स क, है ना। क्या होता है कि एस का उच्चारण तालव्य स हो जाता है, ये सब हम लोग आज के क्लास में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। और सबसे पहले हम लोग बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। दोस्तों SC, एस के बाद जब सी आता है तो इसके उच्चारण में क्या होता है, कभी स आ जाएगा, कभी स्क आ जाएगा, कभी तालव्य स आ जाएगा। यानी कि एससी को आप कभी स पढ़ेंगे, एससी को आप कभी स्क पढ़ेंगे और एससी को कभी आप तालव्य स पढ़ेंगे। ये 3 उच्चारण आपको एससी के साथ, यानी एस के साथ जब सी आता है तो ये उच्चारण में बदलाव आता है, ठीक है। और आज के क्लास में हम लोग इसी को सीखेंगे बिल्कुल लॉजिक के साथ, बिल्कुल लॉजिक के साथ सीखने जा रहे हैं। तो दिल थाम के बैठना। चलिए देखिए, पहला स्पेलिंग रूल, जब किसी वर्ड में एससी के बाद EIY आ जाए, जब किसी वर्ड में एससी के बाद आपको EIY देखने को मिले तो एससी का उच्चारण जो है वो स होता है, यानी कि दंतन स। इसको क्या बोलते हैं, दांत से निकला हुआ स, दंतन स बोलते हैं, ठीक है। तो एससी, ये देखो ई है, सीन, सीन, SC, इसके बाद क्या है ई, सेंट, दंतन स। यानी कि आपको क्या याद रखना है, EIY, ये 3 अक्षर को याद रखना है। अगर आपको ये 3 अक्षर SC के बाद देखने को मिले तो इसका उच्चारण होगा दंतन स। क्या होगा, दंतन स, यानी कि ये वाला स, 3 स होता है ना, ये स होता है, ये मूर्धन्य स होता है, ये तालव्य स होता है, तालू से निकला हुआ स, ये मूर्धा से निकला हुआ स, मूर्धा यानी कि ऊपर का जबड़ा से, ठीक है, ये मूर्धा से, मूर्धन्य स, इसको बोलते हैं दांत से निकला हुआ स, दंतन स, ठीक है। ये 300 होता है। तो आपको ये 300 में क्या याद रखना है कि एससी के बाद अगर EIY आ जाए तो इसका उच्चारण क्या होता है, दांत वाला स, यानी सिंपल स भी बोल सकते हैं इसको, सिंपल स, साधारण स, सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला स यही है, ठीक है। और इसी को लेकर के एक बहुत पुराना एक ये है कि आपने कितना स पढ़ा है, आपने कितना 100 पढ़ा है। लेकिन जैसे हम लोग पूछे आपने कितना 100 पढ़ा, 100, 200, 300, 400, 500, 600, है ना। तो लोग सोचते रहे हम लोग पढ़े तो कई सारे हैं, 700, 800, 900, 1000, है ना। लेकिन सही बात क्या, हमने अपने लाइफ में 300 पढ़ा है। 300 मतलब पूछना ये रहता, मतलब ये साउंड का गेम है कि आपने कै 100 यानी कि 100 वाला 100, यानी कि 100 वाला 100, ये वाला। लोग पूछते क्या है भ्रमित करके, कितना 100 पढ़ा है, 300, 400, 500, है ना। हम लोग कंफ्यूज हो जाते रहे, 500, 600, अरे हम लोगों ने तो अनगिनत पढ़ा है। लेकिन आप लोगों ने कितना पढ़ा है, 300 पढ़ा है, यानी कि 300, नो 300 नहीं, ये वाला 100, ठीक है। चलो ये तो खैर मजाक था, पॉपुलर एक जोक है ये, है ना। तो SCENT, SC के बाद I आ जाइए, देखो SC के बाद I आ गया, SC के बाद I आ गया, SC के बाद E आ गया, SC के बाद E आ गया। तो SC के बाद अगर EIY आ जाए तो उसके उच्चारण में क्या आएगा, दंतन स, SCISSORS scissors, ASCENT ascent, DSCENT descent, SCINC science। क्लियर है, आई बात समझ में।
तो आपको क्या याद रखना है, दिमाग में फिट कर लीजिए इसको, है ना, बहुत छोटी छोटी बात है, दिमाग में इसको सेट कर लीजिए। जैसे एससी के बाद अगर ई आई वाई आ जाए तो उसके उच्चारण में दांत वाला सौ, सिंपल सौ आ जाएगा, है ना, यानी इसका उच्चारण क्या होगा, सिंपल वाला सौ। ठीक है, क्लियर है। सीन, सेंट, साइंस, सीजर, एसेंट, डेसेंट, है ना, मैं इतनी बार आपको बोलूंगा ना कि आपके दिमाग में घुस जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट गुजारिश आपसे ये होगी कि कॉपी जरूर रखिए, जितना भी रीडिंग में आपको सिखा रहा हूं इसकी एक नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाएंगे, सिनेमा की तरह देखेंगे कभी याद नहीं होगा, मूवी की तरह देखेंगे याद नहीं होगा, एक बार लिख लो 50% आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये कहा जाता है कि जब भी आप किसी चीज को लिखते हैं ना तो आपके सारे सेंसेसरी नर्व्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। आप लिख रहे हो, देख रहे हो, है ना, फिर लिख रहे हो, फिर देख रहे हो, इससे क्या होता है, पूरा दिमाग का हर एक नर्व जो है एक्टिव हो जाता है और आपके मेमोरी में 50% उसी समय चला जाता है जब आप उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखने का प्रयास जरूर कीजिए और स्क्रीनशॉट के दीवाने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं, आप आसानी से आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। तो जब किसी शब्द में एससी के बाद ई आई वाई आ जाए तो एससी का उच्चारण क्या होता है, सिंपल सौ, दांत वाला सौ, और इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज MUSCLE। इसका एक एक्सेप्शन है, मसल। ये देखो जैसे एससी है, एससी के बाद कुछ तो ई आई वाई तो नहीं आ रहा है, दूसरा कुछ आ रहा है, लेकिन उच्चारण क्या है, सिंपल वाला सौ, दांत वाला सौ, दंतन्ना सौ, मसल, है ना, तो ये इसका एक एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट रूल देखिए, जब किसी शब्द में एससी के बाद ई आई वाई को छोड़ करके, ई आई वाई को छोड़ करके कुछ भी आ जाए, ई आई वाई को छोड़ करके कुछ भी आ जाए, कोई भी अक्षर आ जाए, कोई भी लेटर आ जाए, तो एससी का उच्चारण क्या होगा, स्क। क्या होगा, स्क। ठीक है, ये देखो जैसे कि एससी, इसके बाद क्या है, ए है, मतलब ई आई वाई नहीं आना चाहिए, ई नहीं, आई नहीं, वाई नहीं, इसको छोड़कर कुछ भी आ जाए उसका उच्चारण क्या होगा, आधा स क। SC ALE स्केल, SC ARE स्केयर, SC ARF स्कार्फ, SC OOP स्कूप, SC ORE स्कोर, SC HOOL स्कूल। आई बात समझ में। ठीक है, कोई डाउट है। यानी कि SC के बाद अगर ई आई वाई आता है तो उसका उच्चारण हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सौ, दांत वाला सौ, दंतन्ना सौ। लेकिन ई आई वाई नहीं आए और उसको छोड़ करके कुछ भी आ जाए तो उच्चारण क्या होगा, आधा स क होगा इसका उच्चारण। SCAR स्कार, SCALE स्केल, SCAR स्केयर, SCARF स्कार्फ, SCOOP स्कूप, SCOR स्कोर, SCHOO स्कूल। आई बात समझ में। तो उच्चारण में देख रहे हैं कैसे चेंजेस आ रहा है, बस समझिए कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसा होता है। मतलब ये ना रंगों वाला गेम है, रंग में आप देखते होंगे लाल को हरे से मिला दीजिए वो पीला बन जाएगा, आपको आश्चर्य लगेगा देख के, मिलाया था लाल और हरा बन गया पीला, है ना, अजीब लगेगा, है ना, रंगों का कॉम्बिनेशन। अगर आपने पढ़ा है अपने क्लासेस में, साइंस का एक पुराना चैप्टर, उसमें आप रंगों का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो होगा ही, आप जाएंगे किसी भी रंग के दुकान में तो आपको दिख जाएगा, है ना, आप नॉर्मली घर में भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, एक दो कलर को मिलाइए एक तीसरा कलर निकल के आता है। वही सेम गेम अक्षर के साथ भी है कि अगर एससी के बाद, सोचिए कि अगर एससी के बाद ई है, आई है या वाई है, कुछ भी है, तो सिंपल सौ बन जाता है। लेकिन एससी के बाद ई आई वाई नहीं है, कुछ और है, ए है, बी है, सी है, कुछ भी है, तो उसका उच्चारण में क्या चेंजेस आता है, आधा सौ को, है ना। तो ये देखिए कैसे, मतलब अगर ये सेम चीज है, उसी जगह पे है, ठीक है, उसी जगह पे है, पोजीशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी शब्द में उसका पोजीशन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये देखिए सिर्फ और सिर्फ उसके कॉम्बिनेशन से, ई आई वाई के इसको मान लीजिए कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन से मतलब उसके साथ कुछ और फिट करो तो उच्चारण चेंज, है ना, किसी के साथ कुछ और फिट करो तो उच्चारण चेंज, यही चीज है ना। तो इसी को समझना है, इसी पैटर्न को समझना है, जिसकी मैं हर दिन बात करता हूं कि आपको हर एक अक्षर को सीखना पड़ेगा, हर एक अक्षर के पैटर्न को सीखना पड़ेगा, और ये पैटर्न ज्यादा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, कुछ है, ठीक है, उसको कंप्लीट कीजिए, आप सीख जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल, जब किसी वर्ड में, ये सेम उसी का
तीसरा भाई है, दूसरा पैटर्न है, जब किसी वर्ड में, वर्ड के बीच में एससी दिखे, शुरू में दिख रहा था, इधर उधर दिख रहा था, लेकिन अगर आपको बीच में एससी दिखे और उसके बाद आपको डबल वॉवेल दिखे, उसके बाद आपको क्या दिखे, डबल वॉवेल दिखे, डबल वॉवेल मतलब आई ए आई ई, मतलब दो वॉवेल है, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये हमारा 5 वॉवेल है, इसी का कॉम्बिनेशन देखिए, आई ए आई ई आई ओ, है ना, इन तीनों में से कोई एक पैटर्न आपको देखने को मिले उसके साथ, तो एससी का उच्चारण तालव्य होता है, तो एससी का उच्चारण तालव्य होता है, ठीक है। ये देखो जैसे कि एससी बीच में आ गया, इसके बाद क्या है, आई है, कॉन्शियस, क्या उच्चारण है, कॉन्शियस, कॉन्शियस, LUS, ये देखो आईओ है, एससी बीच में है, उसके बाद आईओ है, लशियस, लशियस, कॉन्शियस, ये देखो ये क्या है, कॉन्शियस, एससी है, उसके बाद आई ए आई ई आई ओ, ऐसा कुछ भी दिख जाए तो उसका उच्चारण क्या होगा, तालव्य होगा, यानी एससी जो है वो तालव्य बन जाएगा। सबकॉन्शियस, एससी के बाद आईओ, सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, और इस वाले पैटर्न में आपको सिर्फ बड़े बड़े शब्द दिखेंगे, एकदम 8 अक्षर 9 अक्षर, ये देखो गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 लेटर वाले शब्द, 8 9 लेटर वाले शब्द ही आपको दिखेंगे। छोटा शब्द इस वाले पैटर्न में आपको दिखेगा ही नहीं, इस वाले पैटर्न में एक भी छोटा शब्द नहीं दिखेगा। तो मैं हमेशा कहता हूं, शब्द छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो कि सर ने सिखाया है, अभी इसको मेरे को अडिग रखना है, इसको पकड़ना है, आपको जो मैं बता रहा हूं, है ना, वो पैटर्न आपको मिले तो उच्चारण एकदम कंफर्म हो जाओ कि वही होना ही होना है, चाहे जमीन हिल जाए, आसमान गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये याद रखना। हाँ, लेकिन हर एक जो भी हम लोग नियम सीखते हैं ना, इस नियम में कुछ अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा, जैसे अभी मसल वाला एग्जांपल बताया ना कि MUSCLE, ठीक है, SC आया, उसके बाद एक ये आ रहा है, ये देखो ये वाला, जिसमें ये बताया था कि SC के बाद अगर कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर आता है, EIY नहीं आता है, तो उसका उच्चारण क्या होता है, आधा स का होता है। लेकिन ये देखो SC के बाद EIY तो नहीं है, तो इसका नाम, इसका उच्चारण क्या होना चाहिए था, मस्कल हो जाना चाहिए था, नहीं, ये क्या है, एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। दुनिया में आप कुछ भी सीखिए, चाहे वो फिजिक्स सीखिए, केमिस्ट्री सीखिए, मैथ सीखिए, बायोलॉजी सीखिए, हर एक कोई भी रूल हो, कोई भी थ्योरम हो, उसका कुछ ना कुछ अपवाद, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता ही है। तो अंग्रेजी पढ़ने में भी उसी एक्सेप्शन को आपको जानना होगा, समझना होगा। और मैं कोशिश करता हूं कि जो भी रूल मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर उसमें कोई एक्सेप्शन है तो मैं आपको जरूर से जरूर बताऊं, ताकि आप दोनों चीज को सीख सकें, ठीक है। अगर आप सोचेंगे अरे सर ये नियम तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, ये नियम तो वहां पे काम नहीं कर रहा, माय डियर फ्रेंड, आपको दोनों सीखना पड़ेगा, दोनों को सीख लीजिए ना, जान जाइए ना, अच्छा ये वाला नियम ऐसा, इस पे काम नहीं करता है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो सीख लेंगे, जान लेंगे, अच्छा इसको ऐसे पढ़ना है, ठीक है, सीख लेंगे। आ रही बात समझ में, क्लियर है, ये चीज आपको सीखना है। अभी क्या करना है, फटाफट से भागना है गूगल प्ले स्टोर, संजीव किजानी लिखना है, वहां पे ऐप आ गई है हमारी, ऐप जाकर के इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप लाइफ टाइम हमारे फ्री स्टूडेंट बने के रहना चाहते हैं, तो जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, आपसे पूछा जाएगा नए हो तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी अगर आप भर दीजिए, जिस भी राज्य से है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी शहर से शहर का नाम लिख दीजिए, छोटा सा ऐसा एक चेक बॉक्स आएगा, उसको टच कीजिए, टच करेंगे वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, रजिस्टर लिखा रहेगा, रजिस्टर कर लीजिए, रजिस्टर कर लेंगे आप, लाइफ टाइम हमारे फ्री स्टूडेंट बन जाएंगे। अगर आप अंग्रेजी पढ़ने का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है। अगर आप अंग्रेजी समझना सीखना चाहते हैं, समझने के बाद बोलना वो लास्ट स्टेप है, ठीक है। अगर आप समझना सीखना चाहते हैं, किसी भी हिंदी सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में करना सीखना चाहते हैं, तो आपको स्पोकन बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, हिंदी से इंग्लिश करना सीखेंगे, इंग्लिश से हिंदी करना सीखेंगे। आ रही बात समझ में, सभी क्लास का PDF मिलता है ना, ये सभी चीज, जो भी चीजें जानकारी आपको इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा, तुरंत व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप पूछने में क्या जाता है, पूछो ना भाई कि हाँ सर कैसे होगा, कैसे करना है ना, सिंपल एक हाय हेलो तो व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप कीजिए, टीम बैठी हुई आपको तुरंत रिप्लाई करेगी, ठीक है। और ऑफिशियल टाइम पे कॉल कीजिएगा, 10:30 से लेकर के शाम 6 बजे के बीच में। व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हैं, 24 घंटे में कभी भी। व्हाट्सएप यानी कि व्हाट्सएप मैसेज की मैं बात कर रहा हूं, व्हाट्सएप मैसेज कभी भी कर सकते हैं। जैसे आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, ये देखो, जैसे मान लो अगर ये वाला कोर्स लेना है ना, तो रीडिंग बैच पे क्लिक करना, बाय नाउ पे क्लिक करना, पे ऑनलाइन पे क्लिक करना, पेमेंट करना, एडमिशन हो जाएगा। ये वाला कोर्स लेना है, स्पोकन बैच पे क्लिक करना है। ग्रामर सीखना है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, पूरा डिटेल में अगर आप सीखना चाहते हैं, एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच,
ये सबको सीखना चाहते हैं, ग्रामर बैच पे क्लिक कर लेना। एसएससी बैंक बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, सीटी हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, क्लैट हो, कोई भी एग्जाम, दुनिया का कोई भी एग्जाम जिसमें अंग्रेजी आता है, ठीक है, उसकी तैयारी हमारे पास कराई जाती है। ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आया, कुछ ऐप में कुछ प्रॉब्लम लगे, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, यहाँ पे एक हेल्प का सेक्शन दिया हुआ है, ऐसे टच करेंगे सीधे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लैंड करेंगे, जो भी परेशानी है बता देना। ठीक है, टीम बैठी हुई है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम फिर मेरे पास आ जाता है, मैं उसको गाइड करता हूँ। टेक टीम बैठी हुई है, टेक्निकल टीम बैठी हुई है, हमारी एप्लीकेशन की पूरी टेक्निकल टीम है वो बैठी हुई है, कोई भी ऐप में प्रॉब्लम आएगा तुरंत आपको हेल्प करेगी, तुरंत आपको गाइड करेगी, विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको सोल्यूशन मिलेगा। कुछ ऐसा इशू आता है तो, है ना, तो हेल्प भी है, सपोर्ट सिस्टम भी हमारी बैठी हुई है। और क्लास देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। क्लास अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर अभी पहले तुरंत, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो क्लास पसंद आया तो, और अपने यार दोस्तों मित्रों जिनको आप प्यार मोहब्बत करते हैं उनके बीच इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ज्ञान क्लास के लिए सब्सक्राइब फॉलो कीजिए किसको, संजीव किजानी को।